हुक्मरानी दुनिया का अनोखा या एक गैर कानूनी अमल या लफ्ज़ नहीं, लेकिन इंसानी तारीफ में अंदाज हुक्मरानी और हुक्मरानों की खसूसियात लोगों के लिए अहम हैं। बनी नूह इंसान जब छोटी छोटी कॉलोनियों की सूरत में ज़मीन पर फैला हुआ था, तब भी वहाँ नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए किसी न किसी तरह इंतज़ाम किया जाता था और कोई न कोई फैसला किन किरदार का हामिल शख्स उस आबादी या कम्युनिटी में होता था। आबादी के बढ़ने के साथ साथ मुल्क वजूद में आते गए और हुक्मरानी के मुख्तलिफ तरीक़े राइज हुए। इब्तिदाई तारीफ ज़्यादातर बादशाही पर मुबनी निज़ाम हुकूमत की तस्वीर पेश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत वजूद में आए और तरक्की करते करते तकरीबन तमाम दुनिया उस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि लोगों का हुक्मरान उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए। चूँकि ये मुमकिन नहीं कि तमाम लोग एक ही आदमी पर मुत्तफ़िक़ हों, इसलिए अक्सरियत के फैसले पर हुकूमत साजी पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। उस तर्ज़ हुकूमत को जुमावरीद का नाम दिया गया। जो दुनिया में एवोल्यूशन का परोसीस हवा, तो लोगों ने अपने लीडर्स की सलाहियतों पर भी गौर करना शुरू किया और फिर कुछ चीज़ों को मुयार बनाया। जब हम मताले करते हैं तो दुनिया के कुछ लीडर के नाम सुनते हैं जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। उनमें जो नाम जहन पे आते हैं वो ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल, अमेरिका के सदर डोनाल्ड और जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हैं। इसी तरह हमारे खिते में जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चाइना के माओ वगैरह और इंडिया के गांधी जी भी शामिल हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान को जानने की कोशिश करते हैं। ये कौश सिर्फ मौजूदा इल्म व अतलात की बुनियाद पर किया जा रहा है। नाज़रीन, वैसे तो लीडरशिप का कोई मुयार फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन दानिशवरों ने कुछ असूल और खूबियाँ वाज़ की हैं। कम्युनिकेशन एक आर्ट है और हर बड़े लीडर में उस क्वालिटी का होना अहम है। दुनिया में मौजूदा दौर में कम्युनिकेशन के ज़राया बढ़ गए हैं। उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काबिलियत या सलाहियत में कोई शक नहीं। वो न सिर्फ बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बल्कि मौजूदा ज़माने के टेक्निकल ज़राया यानी ट्विटर वगैरह का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सारे एशियन टाइगर्स, इन सब एशियन टाइगर्स की आप टाइगर बनने से पहले देख लें अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया। पहले इंसानों को ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं, इंसानों के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं और वो फिर लोग खुद ही ऑरेंज ट्रेन चला देते हैं। लेकिन कोई कौम जो अपने इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, आज तक उसने तरक्की नहीं की। ये कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, आपको फरिश्तों से भी ऊपर बनाया है। मौलाना रूमी कहता है कि इंसान जब अपने नफ्स पे और मैं पे काबू पा जाता है तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो अपनी मैं का गुलाम बन जाता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। अच्छा लीडर दूसरों को अपनी बात समझाने की सलाहियत से बहरामंद होता है और इसको अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करना आसान होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मजबूत मोटिवेशन पावर रखते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोटिवेशनल लेक्चर भी देते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी मोटिवेशन का लेवल अवाम के सामने है। Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939. Munich, Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong,
You hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free. It must. अज़्म एक ऐसी सलाहियत है जो इंसान की कामयाबी के लिए अहम सिंह मील होता है। बड़े लीडरान के मुखालफिन भी होते हैं जो इनकी कमज़ोरियों को नुमायां करते हैं, लेकिन बड़े लीडर्स को तनकीद कमज़ोर नहीं करती बल्कि वो अपने मिशन के सिलसिले में बहुत परअज़्म होते हैं। दुनिया में चर्चिल और नेल्सन मंडेला को भी बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उन शख्सियात के अज़्म में कोई कमी न आई और वो अपनी मंजिल हासिल करने में कामयाब रहे। इमरान खान भी बहुत परअज़्म इंसान हैं। उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर-आज़म बनने के लिए बहुत मेहनत की है और आखिरकार उस मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। दुनिया में जब भी बासर लीडर होते हैं उनसे मोहब्बत और नफरत करने वाले लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी ताकत नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इमरान खान भी एक ताकतवर शख्सियत रखते और वो अपनी बात और विज़न को एनफोर्स करने की सलाहियत रखते हैं। उन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ तजर्बा है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल हो चुकी है और कोई लीडर भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मौजूदा दौर की मुश्किल गवर्नेंस को न समझ सके। इंफॉर्मेशन के ज़राया और बुनियादी इंसानी हक़ूक़ की जान पहचान की वजह से मुआशरे बहुत एडवांस हो गए हैं। तजर्बा या एक्सपीरियंस के लिहाज से इमरान खान की न सिर्फ 2 साल के अंदर सामने आने वाली कारकर्दगी नफ़ी करती है कि वो किसी किस्म का गवर्नेंस एक्सपीरियंस रखते हैं। उस सिलसिले में चीनी, आटा और पेट्रोल की कीमतें और हालात आपके सामने हैं। आपने तो प्रोग्रामों में इलेक्शन से पहले इनके हवाले से लोगों को बड़ी होप दी है, जब वो पूछते थे किसको वोट डालें, फिर वही खड़े हैं हम। मैं देखें, बात सुने, मैंने मार खाई एक जगह पे, मैं नदामत और शर्मिंदगी, मुझे दुख से ज़्यादा, अफसोस से ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी है, नदामत है। वजह क्या है? मैंने 2 चीज़ें गलत मेरे मफरूज़ों पे काम। एक तो मेरा ख्याल था कि यार ये बाहू किस्म के लोग हैं, इनको इतना तो पता होगा, होमवर्क करते हैं जी, कोई तैयारी कोई माड़ी मोटी चले, बहुत ज़बरदस्त ना सही बंदा एक 5-10 मरले का कनाल, 2-4 कनाल का वो घर बनाता है, कोई फैक्ट्री बनाता है, कोई प्री फिजिबिलिटी, कोई फिजिबिलिटी जी, को उस पर ब्रेनस्टॉर्म करता है, गौर करता है। ये तो बिल्कुल ही लगता है सैर करते करते आ गए, ये तो लगा डेटे मारने गए थे तो मैदान जंग में निकल आए।
अब समझ नहीं आ रही जूता किधर से आ रहा है। ये तो पिकनिक पे निकले थे, जी घुस गए आगे मैदान जंग है, मारधाड़ है। सो मेरा मफरूजा था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने कोई डिफरेंट किस्म के, मेरा तो खून कुड़ता है जब मैं सुनता हूं ना ये क्या बना रहे हैं टास्क फोर्सेस। टास्क फोर्स, जी जी। जितनी टास्क फोर्सेस मैं सुनता हूं ना, उतनी ही मुहज्जब गालियां निकलती हैं मेरे मुंह से। नाजरीन से इल्तमास है कि वीडियो पर मुस्बत राय दें ताकि हम हक़ाइक़ को बेहतर तौर पर पेश कर सकें।